बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह हम बात करते हैं मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर और हम कोशिश करते हैं कि मुस्बत बात की जाए और मुस्बत चीजों को डिस्कस किया जाए। स्पेशली जब हम शहर कायद और स्पेशली सिंध की हम बात करते हैं तो बल्दियाती जो एक्ट था उसमें तरमीम की सिंध हुकूमत ने और कोशिश की, लेकिन अपोजिशन की जमातों ने उसको मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध ने भी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब मिलजुल का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इसको बिल को मंजूर करवाने के लिए पुरुमीद है और उनकी ख्वाहिश है और वो कह रहे हैं कि मंजूर करवा लेंगे। कितने तहफुजात थे और दूर कितने हुए उस पर भी हम बात करेंगे। और जिस तरह सीएम सिंध सामने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक दबंग स्पीच की और बहुत सारी उस स्पीच की नुकात को अपोजिशन की जमातों ने खासा क्रिटिसाइज किया कि बीइंग अ सीएम उनको ये लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था। क्या इसके नतायज निकलेंगे? और स्पेशली जब हम देखते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है और अब वो आम बयानात नहीं रहे, अब वो खास हो चुके हैं। उनमें नफरत अंगेज बातें की जा रही है और माजी के झरोकों को याद दिलवाया जा रहा है। क्या ये वाकई सिंध कार्ड और कराची कार्ड खेलने के लिए दोनों पार्टियां पर उम्मीद है? मुस्तफा कमाल साहब भी चेयरमैन पाक पीएसपी वो भी इल्जाम लगा चुके हैं कि ये एक दूसरे को स्पेस फराहम किया जा रहा है। आम आवाम की बात कौन करेगा? गैस बहरान की बात कौन करेगा? बिजली बहरान की बात कौन करेगा? पेट्रोल बहरान की बात कौन करेगा? ये तमाम बातें भी तो इन्हीं पार्टीज को करनी चाहिए क्योंकि आम आवाम ने इनको मैंडेट दिया। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे, मलिक मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सुन सकते हैं जी साजिद भाई, आ रही है आप टेक्निकल टीम के लिए ऑडियो बढ़ाइएगा। मलिक साहब, सिंध में तरमीमी जो बल्दियाती जो एक्ट था उसमें जो तरमीम सिंध हुकूमत कर रही है, बहुत सारे मतलब तहफुजात थे अपोजिशन के, फिर हुकूमत ने वो खत्म भी किए। पीपल्स पार्टी के वुजरा गए तमाम स्टेक होल्डर के पास, लेकिन अभी भी वो उसमें कहीं वो कहते हैं ना कि बर्फ अभी पिघली नहीं है, लेकिन बल्कि अब तो स्टेटमेंट का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर गोलाबारी चल रही है। बयानिया मतलब क्या इंतशार की तरफ पाकिस्तान की और स्पेशली सिंध की सियासत जा रही है? साजिद भाई, आपका, आपके विनस टीवी इंतजामिया का बहुत शुक्रिया कि आज आपने इंतहाई हसास मौजू पे हमें लाइन पे लिया है और मौका फराहम किया है कि हम भी इसके ऊपर कुछ बात कर सकें। साजिद भाई, यकीनन ये बड़ा इंतहाई हसास मौजू है। बल्दियाती एक्ट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट में है उसने असम्बली में पेश किया है, जिसके ऊपर एतराजात बड़े खुलकर बड़े जो है सख्त रवैये जो स्टेक होल्डर उनका सामने आया है और उन्होंने एहतजाज भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी तलब कर रहे हैं और वो ये बावर करा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है डिक्टेटरशिप के तौर पर सामने आई है और वो हकूक गजब कर रही है, स्लिप कर रही है उन बल्दियाती नुमाइंदों के जो कि मुंतखब होंगे और वो हाईजैक कर रही है सारे निजाम को। मगर दूसरी तरफ जो बात सामने आई है, आपने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जो ऐवान असम्बली में असम्बली के जो ऐवान में उन्होंने स्पीच की है उसको भी कड़ी तरकीब का निशाना बनाया जा रहा है। खासकर जमात इस्लामी भी बना रही है, एमक्यूएम भी, पीटीआई भी और दीगर लोग भी। बात यह है साजिद भाई कि आप देखे हैं एक तरफ तो बल्दियाती इंतखाबात की मैदान सजने जा रहा है और यकीनन अब ये एक तंत्र होते हैं जो सियासी जमातें अपने वोटर को राम करने के लिए, उनको एतमाद में लेने के लिए इस तरह से जो है वो बावर कराती हैं कि वो उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं और उनके हकूक के लिए जाती नहीं। मगर देखिए पीपल्स पार्टी का जो ये बल्दियाती एक्ट आया है वो कोई नया एक्ट नहीं आया। जो हमें सुनने को आया है, जो हमने अभी सब देखा, नया हल्का बंजा भी उसमें देखा था कि तो 5 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने। लेकिन मलिक साहब, सॉरी फॉर मलिक साहब, लेकिन अब तो बात वो कहते हैं ना कि बहुत आगे निकल गई है और अब तो सीएम सिंध की स्टेटमेंट के बाद अपोजिशन की जो जमातें हैं स्पेशली सिंध में
उनकी तरफ से खासा रद्द अमल आया है। और आज आपने सुना होगा कि सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर ने एमक्यूएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप लोग फिर शहर में खूनरेजी करना चाहते हैं, आप लोग शहर का सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, हम आपको ये करने नहीं देंगे। और दूसरी जानब आमिर खान ने भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ने कि आप लिसानियत के जिम्मेदार हैं। तो ये जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? मैं इसी मौजूद बात कर रहा था, आपने भी ये निशानदेही कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये सारी बातें आवाम जानती है, माजी में क्या कुछ ये जमातें करती है। पीपल्स पार्टी अगर गुज़िश्ता पिछले 15 साल से इक़्तिदार में है तो एमक्यूएम भी तो इक़्तिदार में ही है, दीगर जमातें भी रही है, जमात इस्लामी के पास बीजेपी सेटअप भी रहा है। और इसी तरीके से आप देखें कि पीटीआई भी जो है 18 एमपीए यहाँ पर रखती है, अपना वजूद रखती है। 18 एमपीए के साथ उनके एमएनएस भी हैं। तो देखिए, सिर्फ जिस तरीके से ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, यकीनन ये अगर हम पीटीआई की बात करूं या मैं एमक्यूएम के दोस्तों की बात की जाए तो वो एक बार फिर जो है वो अगर पीपल्स पार्टी के इल्जाम लगाते हैं तो उससे कार्ड खेल रही है। तो ये भी तो एक कार्ड खेल रहे हैं ना, कोई मुहाजिर कार्ड खेल रहा है, कोई वफाक का कार्ड खेल रहा है, तो कोई किसी तरीके से जो है वो कार्ड खेले जा रहे हैं। इसमें तो सूबे की भलाई की या बेहतरी के लिए कोई बात नहीं हो रही। होना तो ये चाहिए था कि अगर इनको इजाजत है तो ये स्टेक होल्डर के तौर पर सारे एक प्लेटफॉर्म पर बैठते, कोई कॉन्फ्रेंस तलब करते जिसमें हुकूमत के नुमाइंदों को ले, उसके ऊपर बाबर क्या है बहस की जाए इससे बलजाती एक्ट के ऊपर कि क्या इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या काला कानून ला रही है, वो क्या करने जा रही है। लेकिन सर मलिक साहब यहाँ पर तो इंतजामात की सियासत है। हुकूमत कह रही है कि हमने तजावीज मांगी, ऑपोजिशन ने तजावीज दी, हम उन पर जिन पर अमल करना है उन पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन जमातें कह रही हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, हमसे मशवरा किया गया, ये खुद लेकर आए, खुद पास करने गए और गवर्नर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। क्या दोबारा गवर्नर साहब इसकी मंजूरी देंगे? देखिए, ये तो कहते हैं गवर्नर साहब ने तो पढ़ा ही नहीं है। गवर्नर साहब को तो वफाक से इजाजत मिलेगी, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, वफाक में वो इजाजत देगी तब वो बलजाती जो परेशान करते हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। वो एक मोहरा बैठे हुए हैं तो जो चीजें सिर्फ देखते बातें भी नहीं, और सिर्फ आगे जो है वो उसको सिग्नेचर करके उसकी तो पुलिस सिग्नेचर वाली है। बात ये है कि उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर साहब को चाहिए था कि उसकी तमाम स्टेक होल्डरों को इकट्ठा कर उनसे पूछे कि भाई क्या इसके ऊपर ऐसी चीज सामने आ रही है। बात यह है कि ना एक तरफ तो ये कहते हैं कि बलजाती एक्सप्लोरेशन गवर्नमेंट जो है वो बलजाती दौरों में जो बलजाती दायरे जो पास होने चाहिए बलजाती नुमाइंदों को वो नहीं देती। अब उन्होंने कहा कि पोर्ट मैनेजमेंट भी जो मदद कर रहे हैं, वो वाटर बोर्ड की जो चेयरमैनशिप होती है वो भी सारा अफेयर के हवाले कर रहे हैं। तो उसको देखते ना कि यही चीजें देखिए कि माजी में एमक्यूएम भी रोना रोती आ रही है, पाकिस्तान पार्टी भी रोना रोती आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है उन तमाम इदारों को हल कर रही। तो भाई आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप उसको सियासत करें, हर बंदे को यकीन उनका अपना वोट बैंक है। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को बेवकूफ बनाने की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये बातें दोनों तरफ से बड़ी सब सामने आ रही है। अगर हम बात करें सीएम साहब के स्टेटमेंट की जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर दिया है, तो उन्हें भी इस तरीके की जहराना तस्करी नहीं करनी चाहिए। ये जहराना अंदाज उनको भी नहीं अपनाना चाहिए। उनको भी चाहिए कि वो स्टेक होल्डर को एतमाद में ले। अगर उनको कहीं कुछ कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं तो मुस्तफा कमाल भी बड़ी सख्त लफ्ज़ों में इख्तियार कर रहे हैं। आपने उनकी बातें भी सुनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही। तो ये इस तरह मैं समझता हूँ कि साजिद भाई ये काफी मैदान सजने जा रहा है और ये मौसम के साथ साथ ये सियासी मौसम में भी गर्मी पैदा होगी। वैसे तो मौसम अब सर्दी की तरफ जा रहा था, मगर ये जो सियासी मौसम है उसमें गर्मी ज्यादा पैदा हो गई है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कह रहा है कि कौन किसको अवाम वोट कास्ट करेगा, किसको मैंडेट देगा? बल्दियात में आप किस पार्टी को आप देख रहे हैं कि इसका पलड़ा भारी है? अजय भाई, मैं समझता हूँ कि ये पहली दफा अवाम जो है वो आजाद होंगे, खासतौर पर कराची के, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट की तादाद तो 5 नहीं रह गई, तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो शहर तो हैदराबाद की अगर बात करें, इसकी बात करें, मीरपुर खास की बात, सिक्कर डिवीजन है, तो मैं तो समझता हूँ अवाम अब आजाद हो चुकी है। जो पहले की तरह जिस तरीके से एक खौफ की फिजा होती थी और एक खौफ होता था, डर होता था
कि जो आपने इसको वोट देना नहीं देंगे तो फिर देख लेंगे। नहीं तो ये किस पे, ये किस चीज का खौफ, देखिए किससे आजाद हुई आवाम? अब वो अपना हक रह गई इस्तेमाल करने में आजाद होगी। अब वो आवाम जो है वो खौफ के जंगलों से निकल चुकी, चाहे वो किसी वडेरे का हो, जागीरदार का हो, या वो किसी शहरी जो तंजीमें थी, या जिस तरीके से एमकेएम के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है कि माफी में वो धांधली करती है और असले के जोर पर जो है वो इलेक्शन लड़े जाते हैं। अभी आपने हालिया ज़मीनी इलेक्शन देखे कराची के, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे सीटें ले गई है वो, इसी तरीके से शोर मचता रहा है। तो एक बात तो ये है कि बहुत सारे एमकेएम के दोस्त जो है वो इस वक्त उनके पास लीडरशिप नहीं है, खुद जो है वो बड़ा तजुर्बे का शिकार है, वो बड़ा अजीब और गरीब की कैफियत से गुजर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान जमीन पार्टी की पोजीशन भी आप देख लें तो ये जाहिर है कि उन्होंने सियासत तो करनी है, वो कुछ ना कुछ अपने लोगों को मुतमईन तो करेंगे कि उनको वोट उन्होंने भी लेने हैं, कुछ सीटें उन्होंने भी लेनी है। पीटीआई वफाकी, समझता हूँ कि विफाक में पीटीआई की हुकूमत है, आपको नहीं लग रहा कि बल्दियात में मुमकिन है कि आवाम पीटीआई को सपोर्ट करे? स्पेशली शहर कायद को उन्होंने जिस तरह बसेस का तोहफा दिया, इससे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दी, तो और अब इस वक्त लग रहा है कि विफाकी हुकूमत सिंध में तवज्जो दे रही है, तो ये फायदा मिल सकता है उनको? देखिए आवाम अब शऊर हो चुकी है। मैं बात करूंगा तो मैं किसी एक पार्टी की तरफ तो मैं ऐसे नहीं हो जाए तो मैं बात करूं तो उसका कोई दूसरा दोस्त जो वो अलग से कोई रोक ले ले कि शायद मैं पीपल्स पार्टी की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ। आप ये ग्रीन बस प्रोजेक्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और अगर पीटीआई उसका क्रेडिट लेती तो फौरी तौर पर कितने सालों से आज इसका बजट भी आगे चला गया, तो ये कोई उसका क्रेडिट मैं तो नहीं मानता इसको। तो शायद खकान अब्बासी साहब के तो फंड जारी करके गए थे। हाँ ये जरूर हुआ है कि अभी भी वो अधूरा प्रोजेक्ट है जिसका इन्होंने इफ्तिताह तो जरूर कर दिया है। चले देखते हैं आगे गाड़ियां चलेंगी, मगर आप मुझे बताएं इससे अगर गिना जाए तरक्याती मंसूबे तो पीपल्स पार्टी ने ज्यादा काम किया है। ठीक है, लास्ट में मलिक साहब बताइएगा कि ये जो स्पेशली एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो स्टेटमेंट सख्त लबो लहजा इख्तियार कर गई है, क्या आपको लग रहा है कि हालात मजीद खराब होंगे कि या ये ब्लेम गेम की सियासत है और दोनों पार्टियां अपने अपने पत्ते खेल रही हैं? साजिद भाई मैं तो नहीं समझता कि हालात खराब होंगे। वो हालात खराब करने वाली किसी में कोई पोजीशन है भी नहीं। ठीक है, और अगर कोई खुफिया हाथ इसमें कारफरमा ना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बड़े यही ऐसे ही ठंडे हो जाएंगे, ये अपने सियासी पत्ते खेल रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, अपना कद काठ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। आपने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट वफाक ने दिए हैं उनको लोग शायद उनको दे देंगे। आप नहीं देख रहे महंगाई का क्या हालत है। इन जमातों ने महंगाई के ऊपर क्या आवाज उठाई है, जितना जो जोर एक इन चीजों पर लग रहा है। आपने कौमी असेंबली में देखा सैकड़ों की तादाद में एक इजलास में बिल पास कर दिए गए। तो ये रवेश तो वफाक ने इजाद की है, वहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अगर सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो फिर इसके ऊपर क्यों आवाजें आ रही है भाई? तो आप वफाक में भी तो ऐसे ही करना करो ना, जब उनको वो देखते ही है भी फिर वही सिलसिला शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट है। तो भाई महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोल रहा, गैस का बुरान है कोई नहीं बोल रहा, पेट्रोलियम की कीमतें जो आसमान पर छू गई हैं कोई नहीं बोल रहा, डॉलर कहाँ पर चला गया कोई नहीं बोल रहा। अवाम को इनसे क्या, अवाम तो भाई रोटी मांग रही है, अपनी छत नहीं उनके सरों पर रह रही, कारोबार नहीं है। ये इश्यू है जिसके ऊपर ये जमातें इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना मौकिफ दिया। आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे और ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा महफूज यार खान साहब ने। बहुत शुक्रिया महफूज साहब, क्या आप सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। ठीक है सर, आपने आपकी तरफ से भी जिस तरह सीएम सिंध साहब ने असेंबली में खड़े होकर मुतनाज़ा स्टेटमेंट आप उसको बना रहे हैं, तमाम ही मकातब फिक्र से उन पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है बीइंग अ सीएम, उनको ये नहीं लबो लहजा अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन आमिर खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी पे कड़ी तनकीद की। क्या ये फिर हम पुरानी सियासत की तरफ जा रहे हैं? क्या हमें तनकीद का भी हक नहीं है? या हम क्या उस जबान में ही बात नहीं कर सकते जिस जमात में हुक्मरान कर रहे हैं? क्या हमें यह भी हक नहीं है कि हम उनको जवाब दें और आंख में आंख डाल के जवाब दें? हम पुरानी सियासत में नहीं, हम तो 22 अगस्त के बाद की सियासत पे अमल पैरा है और हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं जो मुल्क दुश्मनी की बात करते हैं या मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। यही बात इनके कायद ने 1970-71 में भी की थी, इधर तुम इधर हम,
और आपने देखा कि मुल्क 2 लख्त हो गया। आज वजीर आला का ये जो लबो लहजा है वो तहकुमाना भी है और तजलील आमेज भी है। हम इस सूबे में अक़लियत नहीं है, बल्कि हम तो बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं और हम पाकिस्तान आए थे इसको अपना मुल्क समझकर। यहाँ पर कोटा सिस्टम केस करने नहीं आए थे, यहाँ पर अपनी दौलत इंडिया में छोड़कर आए थे। तो पाकिस्तान को हमने हासिल किया था, इसमें लाखों कुर्बानियां दी थी। आज के हालात में अगर कोई ये समझता है कि जो लोग सूबे सिंध में उर्दू बोल रहे हैं, और वो पंजाबी हो, पठान हो, पश्तून हो, बल्कि वो सिंधी जो अंदरून सिंध जिसके हुकूक इस मौजूदा हुकूमत ने गस्ब किए हुए हैं, हम उनकी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और यही वजह थी कि हमारी जो तकसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी उसमें हर तबके फिक्र के लोग आए थे और उन्होंने इस बिल को रद्द किया। और अब इस सिलसिले में हमारे एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आज भी हमारी खवातीन ने रीगल चौक पर भरपूर मुजाहरा किया है और इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्टों में मुजाहरे होंगे। और कुल तकसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के फैसले के एतबार से एक बड़े मुजाहरे का भी एहतमाम किया जाए। महफूज साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे वे पॉलिटिशियन है, गैस बहरान आपके सामने है, शिद्दत इख्तियार कर गया है और बिजली भी नरखें भी आपके सामने है, पेट्रोल की कीमतें भी आपके सामने है, उस पर आपने एहतजाज नहीं किया। आप वफाक में हिस्सा है हुकूमत का। नहीं, ये कौन कह रहा है एहतजाज नहीं किया? ये जो हमारे डिस्ट्रिक्टों में जो मुजाहरे हो रहे हैं ये पानी, बिजली, गैस, महंगाई के खिलाफ हो रहे हैं रोजाना। तो फिर हुकूमत से भी आप किनारा कुशी कर लेना महफूज साहब। वो जिस वक्त हमारा नीचे आएगा कर लेंगे, किसी के कहने पर थोड़ी करेंगे। हम हुकूमत में बैठकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हम गैस की किल्लत पर, महंगाई पर, पेट्रोल की कीमतों पे खुलेआम रोजाना बात करते हैं और हर वक्त एक बात को कहते रहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत जो इंतजामात कर रही है उससे हम मुतमईन नहीं है। वफाकी हुकूमत के बुजुर्ग जिस तरीके से बातें लपेट रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। ये बातें जब भी कोई हमसे पूछता है हम कर लेते हैं। आज महफूज साहब, सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासे इल्जामात लगाए एमक्यूएम पाकिस्तान पर और माजी की कुछ झरोकों में भी ले गए कि 2008 में जब हम वफाक में थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान बार बार कहती थी कि हम उठ जाएंगे, तो वो अब क्यों नहीं उठ रहे? नहीं समझा मैं सर। सईद गनी साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान जी, ये आज लीगल पे उठाई है ना, ठीक है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे मुजाहरे हैं वो हमारे उठने का सबूत है। हमने अपनी इस सियासत को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के महवर पे ले आए हैं और अब जो कमेटी बन रही है तमाम जमातों पे मुश्तमिल वो फैसला करेगी। तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा मुजाहरा होगा और इस जो इनकी जो हुकूमत है पीपुल्स पार्टी की उनको बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर निकल कर आएंगे और जो ज्यादतियां सूबा सिंध में हो रही हैं उनका खात्मा करवाएंगे। अच्छा, अभी सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मनोहर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन होते हैं या बल्दियाती मामलात हो या ज़मीनी इलेक्शन हो तो वो स्पेशली सिंध कार्ड खेलती है, तो क्या आप कराची कार्ड नहीं खेल रहे? हम तो कराची कार्ड नहीं खेल रहे हैं। हमने तो हैदराबाद की म्युनिसिपलिटी जो बल्दियाती इंतखाबात में भी मेजॉरिटी सीट ली है, कराची में भी कराची कंटोनमेंट बोर्ड में हम हैं। बगैर किसी कार्ड खेले हुए लोग हमें अपनी मोहब्बतों से वोट देते हैं और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह ताला हमारा जो उम्मीदवार है वो अक्सरियत से जीतेगा और इन लोगों को जो तासुब फैलाना चाह रहे हैं इनको सतह हस्ती से मिटा देगा। सर लास्ट में बताइएगा, सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान में वो बात नहीं है कि अब हम उनको शहर बंद करने देंगे या वो अब बंदे खड़े करेंगे, उनके पास शायद टिकट लेने वाला भी कोई नहीं है, तो अब वो इस तरह की बात ना करें, वो आए बैठे, आपको फिर दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठे। देखिए ये वो दावत है जो बगल में मुंह पे रामदान बगल में छुई और नाईजी बाल कितने जिजबानजी मुन्ने मांडे सामने आ जाएंगे। आप बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर ऐलान करें, कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे शहर में। हमारा तो हर सीट पे कैंडिडेट होगा और लड़े और जीतेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महफूज यार साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौकिफ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा तहसीन आब्दी साहिबा ने। तहसीन साहबा सुन सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद। बहुत शुक्रिया तहसीन। बताइएगा, ये तो दोनों तरफ बयानात की गोलाबारी जारी है, ये तो थम ना सकी। आपके वज़रा तो तमाम स्टेक होल्डर के पास गए भी, मुलाकातें भी की, और आप तो मुफाहमत के चैंपियन है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये गेंद आपके उस पूल से निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद देखें, हम काम करने वाले लोग हैं, हम सर्व करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने बिल पढ़ा नहीं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या स्टेक है वो आपको भी पता है कि वो कहीं नजर नहीं आते हैं ग्राउंड पे। उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है किसी फैमिली में भी या अवाम की सीट पे भी। तो ये सिर्फ तनकीद पर है, तनकीद का गेम हो रहा है। ये साजिश कुछ और नजर आ रही है। साजिद, अगर आप देखें कि जिस तरह मकामी गैर मकामी की बात हो रही है, भाइयों को आपस में लड़ाने की बात हो रही है, इनको पता है कि इनका स्टेक खत्म हो चुका है। कराची के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने का गेम है, सिर्फ लिसानी फसादात की तरफ ये देखे जा रहे हैं। जैसे पहले कराची में अल्लाह न करे 100 लाखें एक दिन में जो है इस कराची के बेटों ने उठाए, इस कराची के बुजुर्गों ने उठाए अपने जवानों के लाशें। ये सिर्फ और सिर्फ उस तरफ जाती हुई साजिश नजर आ रही है। अल्लाह न करे कि जिस तरह आप फैल रही है साजिश, जिस तरह ये फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये होने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ये होने नहीं ये आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा हम ये होने नहीं देंगे, लेकिन इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि आवाम को सोचने पे मजबूर ना करें। वो क्या आवाम सोचेगी? देखिए जी, देखिए अब उनकी बात को ट्विस्ट किया गया, सीएम साहब की बात को जो है किसी और डिसीजन में ले जाया गया। इस तरह जिस तरह अभी तमाम मतलब पीपल्स पार्टी के बुक्स में जिस तरह एमक्यूएम, पीटीआई, पीएसपी और तमाम लोग एक होके अटैक कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत पे कि जो कि प्योरली अवामी बिल लेके आई है। मतलब हम हमारे साथ नाइंसाफी कहेंगे ना हम इसको कि भाई आप क्यों नहीं, सॉरी तहसीन, बिल से आगे बात निकल गई है, स्टेटमेंट तक आ गई है कि आप सिंध में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। हम तो रोक रहे हैं इस इंतजार को, हम तो रोक रहे हैं टॉक को। हमने कभी कराची में जो 15,000 से ज्यादा बेकसूर नौजवान मार दिए गए कि कराची की सड़कों में नौजवानों का खून बहा है, वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुआ। वो किसकी नफरत की वजह से हुआ? किसने उन नौजवानों नहीं मोहतरमा, उस वक्त हुकूमत आपकी ही थी। देखिए, आप लोगों को, कराची के जवानों को आप लाके फोर्सेस सामने खड़े कर देंगे, आप लाके जिनके हाथों में खलक थे उनके हाथ में हथियार दे देंगे आप। मतलब तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप स्टेट के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, अब आगे आप जिस तरह ये जो क्रिटिसाइज आप पे की जा रही है, आपको लग रहा है कि अगर सीएम सिंध साहब ने मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की है तो वो आके तरदीद करें, बताएं कि आप इसको गलत ले रहे हैं? देखिए, वो वजाहत कर चुके हैं, सईद भाई ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की है कि हम इस डायरेक्शन में, हमारी पॉलिटिक्स कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं हुई है, हमने कभी भी नफरत की सियासत नहीं की है। लेकिन इस तरह के आप देखें, वफाक अपने फेलियर को छुपाने के लिए तमाम चीजें सिंध गवर्नमेंट में डाल रहा है कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है साजिद, आवाम को फिगर्स पता है कि कहाँ से पॉलिसीज पॉलिसीज की वजह से बढ़ रहा है, डॉलर किस वजह से बढ़ रहा है, रुपए की कदर किस वजह से गिर रही है। रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा जो है महंगा तरीन मुल्क है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि जी मतलब करप्शन में पाकिस्तान 180 ममालिक से 140 नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आ रहा है। उसमें कौन से जो है वो इदारे आए हैं उसके भी नाम दिए गए हैं जनाब, कि पुलिस नंबर 1। सॉरी मैंने तहसीन आब्दी साहबा ये तमाम चीजें मैंने महफूज यार साहब के सामने रखी हैं, लेकिन आप पर ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आप सिंध कार्ड खेलते हैं। जब भी सिंध में इलेक्शन होते हैं या ज़मीनी इलेक्शन होते हैं या बल्दियाती मामलात होते हैं तो आपको सिंध की आवाम कुछ ज्यादा ही अजीज होती है, और क्या आप सिंधी उद्देश के हामी हैं? देखिए साजिद, मतलब वो अगेन वही वाली बात, इंसानियत की बात। महाजिर कार्ड कौन खेलता है जब इनके चारों हाथ पांव घी में थे मुशर्रफ के टेन्योर में, तब ये इस तरह की बात है। जब ये ना ये सूबे का रोना रोते थे, ना ये कोटा सिस्टम की बात करते थे, ना ये कराची के साथ जॉब की बात करते थे। ऑल एंड ऑल इनके पास इख्तियारात थे, ये सारे चेंजेस कर सकते थे, लेकिन लगे हुए थे इख्तियार के उस वक्त। तो ये सिर्फ जो है पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, ये सिर्फ नफरत की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी में तो तमाम लोग मौजूद हैं, मैं इस पार्टी का मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, इसमें पख्तून भी है, सिंधी भी है, इसमें बलोच भी है, कौन सी इसमें गिलगिटी भी है, कौन सी ऐसी कौमियत है जो हमारी पार्टी में नहीं है? तो हम क्यों सिंधी कार्ड खेलेंगे?
तो आपको आपको लगता है कि अगर सीएम सिंध साहब की स्पीच को, उनके किसी अल्फाज को अगर सिंध की आवाम को बुरा लगा है, स्टेक होल्डर या अपोजिशन की जमातें क्रिटिसाइज कर रही है, क्या उनका बनता है कि वो माफी मांगे आवाम से? देखिए, मैं फिर अगेन कहूंगी कि आप गलत कॉन्टेक्स्ट में ली जा रही है ये बात। हम इनको जवाब दे हैं, हम पाबंद नहीं हैं। देखिए, मैं उसकी जिम्मेदार हूं। चले, अगर आप बीगत तहसीन आबदी साहब, अगर आप उसको बढ़ाएं आगे, आप बताएं कि वो क्या आगे क्या कंटिन्यू करते, कि आवाम को क्या मजबूर ना करे, आवाम क्या करेगी? क्या दोबारा पूछिएगा? सीएम सिंध साहब ने कहा कि आप आवाम को मजबूर ना करें कि कुछ और करें, वो आवाम क्या करेगी? और देखिए जी, सीएम साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट से बात की थी, वो इस महंगाई से तंग आए हुए आवाम के बारे में बात की थी, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, जिनके पास गैस नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो आवाम क्या कर रहे हैं? रोडों में निकल के खुदकुशियां कर रहे हैं। तो मतलब किस नहज पे पहुंचा दिया है इस कौम को हमने कि लोग फ्रस्ट्रेशन में इतना ज्यादा शिकार हो चुके, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके। तो अब बताइए कि ये जुल्म नहीं है तो अब क्या है? मतलब कितना सही। और एमपीओ जैसी पार्टी जो कि फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट बनी बैठी है, सिर्फ और सिर्फ सीट की अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए, कि क्यों रोडों पे नहीं आते? महंगाई के खिलाफ क्यों रोडों पे नहीं आते? लोगों के मरने के खिलाफ क्यों रोड पे नहीं आते? तो बीबी तहसीन आबदी साहबा, आपको याद होगा आप ही की जमात के वफाकी मिनिस्टर, जब आप वफाक में थे तो वो मरकज 90 चल के आया करते थे। तो इस बार आप सिंध में हुक्मरान है, आप ही अना ईगो को रहने दें, आप जाएं, उनके साथ बैठें, उनको मनाएं। आप पहले भी तो मुफाहमत के चैंपियन हैं, लेकिन इस वक्त सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि एमक्यूएम मजीद इंतशार ना फैलाए, और एमक्यूएम पाकिस्तान पर माजी के भी कई इल्जाम आज लगाए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है ये तो हवा दी जा रही है दोनों जानब से? नहीं साजिद, you're taking it very wrong, because आप देखिए, अगर ये सियासत करेंगे ना, अगर सियासत में हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई नाराज हो गए, हम मनाएंगे, लेकिन जब हम इंसानी मसावात की बात करेंगे, जहाँ आपस में भाई को भाई से लड़ने की बात करेंगे, जहाँ ये लाशें गिराने की बात करेंगे, वहाँ हम इससे किसी तरह की बात करने के गवारा नहीं है। आप इंसान बने और आप सियासत करें, सियासत करें, आप एक प्रोसेस में रहें। आप क्यों नहीं करेंगे? हम पहले भी जो आपने बात की कि हम इसके यहाँ जाते रहे, बड़े बड़े जो है वो हम इनके पास यकीनन हम गए, बुलाया भी है, लेकिन किस तरह हमें मैसेज किया गया मानसी, आपको भी पता है साजिद। अच्छा, एक वाकया आमिर खान साहब ने बताया कि सेवन में सीएम सिंध साहब के अपने शहर में बहुत सारे गिरोहों ने कल्चरल डे की मुनासिबत से, फिर उधर सिंधु देश के नारे लगे। कितने लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट किया? क्या आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहे? आप लोगों ने केसेस तो एफआईआर तो दर्ज की। इनकी बात को मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, जिन्होंने अपने मुखालिफिन के जिसको सुराख करवा दी। हिस्ट्री हमें भी पता है साजिद, आप भी कराची आएगा, मैं भी कराची की बेटी, हमें सब पता है कितना क्या किरदार रहा है, कौन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के आके कराची के नौजवानों की निशानदेहियां करके उनको कत्ल कराया गया है। सबके किरदार हमारे सामने, हमसे कुछ छुपा नहीं है। किसने करवाया? तो तहसीन आबदी साहब नाम ही ले लें। आपने जिस साहब का नाम लिया मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, जिनकी अभी आपने कोट किया। आमिर खान साहब ने? जी जी जी, मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। अच्छा, इन्होंने निशानदेही करवा के कराची के बेटे मतलब बनवाए? ये सारा ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तमाम चीजें मौजूद है। फिर उन्होंने आके जियो पे शाहजेब खानजादा की शो पे माजरत की, उन्होंने माफी मांगी कि मैं शहीदों के घर वालों से माफी मांगता हूँ। तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मेरे घर की बात थोड़ी है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं सारी जो मैं कह रही हूँ। आप इस तरह की बातें नफरत अगेंस्ट फैलाना, कोई छोटा सा गिरोह आके कोई उल्टी सीधी बात करता है, हम तो पीपल्स पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। भाई हम तो नफरत की सियासत में बिलीव ही नहीं करते, हम तो सबको साथ रख के लेके चलना चाहते हैं। अभी भी ये बिल पे इतनी आग लगी हुई है शहर में, बिल के पहले रिकमेंडेशन पे एचएम से रिकमेंडेशन दी गई है। 8 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था, हम इस पे काम कर रहे थे। जान चुके कि कराची के वहां देख चुके, कराची के दुश्मन लोग हैं, इनको हम वोट नहीं देंगे, इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइंडेड करने के लिए तरह की नफरत वाली सियासत की जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। आपने सुना कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टियां चाह तो रही हैं कि सिंध में तरक्की हो, तामीर जो मामलात है तामीरी, उन पर काम किया जाए, लेकिन अचानक ही जब इलेक्शन करीब आता है तो इस तरह की स्टेटमेंट का आना लम्हा फिक्रिया है। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।